Hello, Assalamu alaikum. Welcome to my channel. In this video, we will learn about what is JSX. Okay, so हम लोग इस वीडियो में JSX को पढ़ेंगे. जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स एक्सटेंशन कहा जाता है JSX को. JSX क्यों आया? इसको लाने की वजह यही थी कि आप लोग देख सकते हैं, अगर मैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट की बात करूँ तो जावास्क्रिप्ट की एक फ़ाइल बनती है हमारे पास, लाइक app.js बना दें या script.js बना दें, जो भी आप बना सकते हैं, ठीक है. उसके अंदर क्या होता है, आप HTML नहीं लिख सकते. जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल के अंदर आप HTML नहीं लिख सकते थे. तो इसी प्रॉब्लम की वजह से हमारे पास JSX का कॉन्सेप्ट आया. और JSX के अंदर ये होता है कि आप रिएक्ट के अंदर आप JSX यूज़ कर रहे होते हैं और उसके अंदर आप आराम से जो है वो HTML इस्तेमाल कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के साथ साथ. और इस वजह से जो है हमारे पास रिएक्ट कंपोनेंट को लिखने के हमारे पास 2 तरीके हैं, 2 से 3 तरीके मौजूद हैं. सबसे गंदा और सबसे बुरा तरीका मैं आपको दिखा देती हूँ. ये वाला क्रिएट एलिमेंट वाला जो तरीका है, ये नॉन क्लीन कोड में शुमार होता है और ये जो है पसंद नहीं किया जाता है. सबसे बेकार तरीका है कंपोनेंट बनाने का रिएक्ट में. और हमारे पास एक और तरीका है जो कि है JSX, जो कि क्लीन कोड में शुमार होता है और आप इसके अंदर फंक्शन बनाते हैं या रेंडर कर HTML को या रेंडर कर रहे होते हैं. आप एक फंक्शन बनाते हैं या रेंडर कर रहे होते हैं HTML को या रिटर्न कर रहे होते हैं. कि हम लोग ज़रा आते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि वो क्या करता है. ये करता है कि HTML लाइक मार्कअप इनसाइड अ जावास्क्रिप्ट फाइल. आप app.js की फ़ाइल अगर देखें तो ये जावास्क्रिप्ट की ही फ़ाइल है और इसके अंदर आप आराम से जो है वो HTML लिख सकते हैं. आपको कोई मसला नहीं होगा. इसके अंदर आप HTML का कोई भी टैग इस्तेमाल कर सकते हैं और लिख सकते हैं. अच्छा, आप इसको JSX का नाम भी दे सकते हैं और app.js हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट बनी हुई आती है. तो आप ये देखें, इसके अंदर आप आराम से HTML लिख रहे हैं और आप जावास्क्रिप्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं. आपने एक वेरिएबल बनाया और उसको इधर कॉल कर लिया. जावास्क्रिप्ट भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं. अच्छा, अगर मैं आपको मिसाल दिखाऊं कुछ, तो यहाँ पे आप देखें, हमारे पास इधर अगर आप देख रहे हैं जावास्क्रिप्ट इन JSX विद कर्ली ब्रेसेस. कर्ली ब्रेसेस आपको लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर आप कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे देखें एक एरर शो हो रहा है इधर. ये देखें, कर्ली ब्रेसेस नहीं लगे हुए, तो इस वजह से एरर हमारे पास शो हो रहा था. दिखा भी देती हूँ मैं आपको. ये हमारे पास एरर शो हो रहा है. अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे वार्निंग भी दी हुई है. और अगर आपको दिखाया जाए, इस तरीके से आप जो है वो नहीं लिख सकते इसके अंदर, ठीक है, JS की फ़ाइल के अंदर. ये देखें, यहाँ पे ये है कि इनक्लोजिंग टैग मिसिंग है. इस वजह से जो है यहाँ पे एरर आ रहा है. अगर आपने JSX लिखनी है तो आप बिल्कुल सही तरीके से लिखेंगे और आपको डिव भी बनानी पड़ेगी. पेरेंट डिव भी होनी चाहिए, ठीक है, वरना एरर आ रहा होता है. आपको दिखा देती हूँ मैं ऐसे. अच्छा, एक सिंगल हमारे पास कंपोनेंट, अगर हमारे पास सिंगल इमेज का टैग इस्तेमाल हो रहा है तो ये देखिए, ये रेंडर हो रहा है इस तरीके से. आप इसको इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं. यानी कि एक कॉन्स्ट मैंने बनाया अवतार का और उसके अंदर मैंने एक फ़ाइल का पाथ दे दिया और नीचे ही मैंने इसको कॉल कर लिया, ठीक है, जैसे मैंने यह नेम में किया है कि एक वेरिएबल बना के इधर कॉल कर लिया. तो ये जो चीज़ पॉसिबल हुई है, इसको प्रॉप्स कहा जाता है. वैसे तो ये प्रॉप पास किया हुआ है, बट प्रॉप हम आगे पढ़ेंगे. बट इस तरीके से जब आप जावास्क्रिप्ट कॉल कर सकते हैं तो ये JSX में ही इस तरीके की आसानी की गई है, ठीक है. आई होप आपको JSX का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि JSX हमारे लिए क्या करता है. हमारे लिए आसानियाँ पैदा करता है कि ताकि हम जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल के अंदर अपनी HTML को रेंडर करवा सकें. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.